ये कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। वहाँ एक युवक रहता था, नाम था दीपक। दीपक बचपन से ही मेहनती था, लेकिन एक आदत थी जो उसके जीवन को अंधकार में ले जाने वाली थी। वो था लालच। अगर मेरे पास और जमीन होती और पैसे होते तो मैं इस कीचड़ में नहीं फंसा होता। दीपक, भगवान का शुक्र मना कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी है। मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं। तुम नहीं समझोगी माया, तुम नहीं समझोगी माया। दुनिया में नाम कमाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे मेहनत से नहीं अक्ल से कमाए जाते हैं। जिसके पास संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। लेकिन लालच तो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। पंडित जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं जल्दी अमीर बन सकूं? जल्दी अमीर बनने के उपाय तो सिर्फ 2 हैं, एक मेहनत और दूसरा भाग्य। लेकिन अगर तुम किसी और रास्ते की तलाश कर रहे हो तो सावधान रहना। हर शॉर्टकट का एक लंबा पछतावा होता है। लोग तो बस डराते हैं। मुझे तो वो रास्ता चाहिए जो मुझे सीधा अमीरी की ओर ले जाए। क्या चाहते हो पुत्र? पैसा, दौलत, सब कुछ। तो सुनो, कल रात को जब चांद पूरा निकलेगा उस समय अपने खेत के बीचों बीच खुदाई करना। वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो लोग ज्यादा चाहते हैं वो सबसे ज्यादा खोते हैं। क्या मिलेगा? जो तुम्हारे भाग्य में है। क्या सच में यहाँ कुछ मिलेगा या मैं पागल हो गया हूँ? सोना, ये सच में है। अब मैं गरीब नहीं रहा। अब इस गांव में मेरा राज होगा। कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। दीपक अब किसी से बात भी नहीं करता है। लालच की जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब फल उगते हैं तो जहर फैलता है। दीपक, तुम अब बदल गए हो। पहले तुम मेरी बात सुनते थे, अब बस पैसों की बात करते हो। माया, अब हमारा समय बदल गया है। मुझे और बड़ा बनना है। लेकिन ये सब कैसे आया दीपक? क्या ये ईमानदारी की कमाई है? माया, तुम मुझे सवाल मत पूछो। जो है वो है, बस अब और दखल मत देना। दीपक को अब न अपनी पत्नी की परवाह थी, न अपने रिश्तों की। वो पैसों के नशे में चूर हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सोना सिर्फ दौलत नहीं, एक परीक्षा है। दीपक अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। उसके पास ढेर सारा सोना था, लेकिन उसका दिल अब पत्थर का बन चुका था। जो कभी सरल और मेहनती था, वो अब घमंडी और लालची बन गया था। अब मैं कोई मामूली किसान नहीं, अब मैं शिवपुर का सेठ दीपक हूँ। सेठ जी, सेठ रामदास मिलने आए हैं। भेज दो अंदर। दीपक भैया, है सुना है अब आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए हो। अब शिवपुर में जो बोलेगा वो सिर्फ मैं ही बोलूंगा। तो चलिए साझेदारी करते हैं, शहर में जमीन लेते हैं, पैसा दोगुना कर देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। और पैसा और ताकत। हे भगवान, ये कैसा सोना था जो मेरे पति को बदल दिया। ना वो मुझसे बात करते हैं, ना घर को पहले जैसा समझते हैं। बेटी, जिस घर में धन का अहंकार घुस जाए वहाँ रिश्तों की दीवारें ढह जाती हैं। बाबा, मुझे डर लगता है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ध्यान रखना बेटी, लालच जितना जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है। क्यों सब चुप क्यों हो? अब क्या कहें सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हो गए, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। पहले तो आप खेतों में हमारे साथ बैठते थे, अब तो गाड़ी में घूमते हैं। तुम सब जलते हो मुझसे। अगर एक संदूक से इतना मिला तो दूसरा क्यों नहीं? दीपक, लालच तुम्हें अंधा बना रहा है। जो मिला है उसे संभालो। ज्यादा मांगोगे तो सब छिन जाएगा। मुझे और चाहिए,
और सोना। ये सपना था, मैं और खोदूंगा और लाऊंगा। अब की बार और बड़ा संदूक मिलेगा। हाँ। ये क्या, आग, धुआं? तुमने लालच किया, अब भूख तो। दीपक, क्या हुआ तुम्हें? वो संदूक, मैंने कुछ देखा, कुछ डरावना था। कितनी बार कहा ये सब बंद करो, तुम खुद को खो रहे हो। दीपक का डर दिन ब दिन बढ़ता गया। अब उसे नींद नहीं आती थी। सोने के संदूक की जगह अब उसे अंधकार दिखता था। कहते हैं सेठ राजू पागल हो गया है। अरे जिस दिन उसने दूसरा संदूक खोदा था उसी दिन से कुछ गड़बड़ है। लालच का परिणाम अब सबको दिखने लगा है। अब दीपक के पास सब कुछ था, दौलत, घर, रुतबा, लेकिन नहीं था तो चैन, सुख और सुकून और अपनों का प्यार। वो आवाज, वो छाया हर रात मुझे डराती है। ये सोना, ये सब श्राप बन गया है। नहीं, ये झूठ है, ये सपना है। दीपक, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? माया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। बाबा, मेरे पति को कोई बुरी शक्ति सताती है, क्या कोई उपाय है? बेटी, जब इंसान अपने कर्मों से बंधा हो तब उसे अपने ही कर्मों से मुक्ति मिलती है। दीपक को खुद अपने लालच को छोड़ना होगा। लेकिन वो कैसे? जो धन उसने पाया उसे त्यागना होगा, तभी उसका अंतर्मन शांत होगा। पंडित जी, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरा पुराना जीवन चाहिए। दीपक, जीवन में जो कुछ भी तुमने पाया है, अगर वो दूसरों की भलाई में ना लगे तो वो श्राप बन जाता है। तो मैं क्या करूं? वो सोना जहां से आया था वहीं लौटा आओ, और जो पास में है उससे जरूरतमंदों की मदद करो। ठीक है पंडित जी, अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अंधा हो गया था, इस दौलत ने मुझे आप सबसे दूर कर दिया, लेकिन अब मैं वही पुराना राजू बनना चाहता हूँ। अगर तुम सच्चे मन से पछता रहे हो तो हम तुम्हें फिर से अपना लेंगे। हे बाबा, आपने जो दिया था मैं उसे लौटा रहा हूँ। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ चैन और परिवार चाहिए। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली दीपक। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ वो या तो अंधकार चुनता है या प्रकाश। तुमने प्रकाश चुना। क्या ये सब एक परीक्षा थी? हाँ, और अब तुम धन के नहीं, मन के भी अमीर हो गए हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।